हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। बस सुबह सुबह का टाइम था तो दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे, तो उसको लेके छानेंगे जा कर के। और इधर छान के दूध रखने के बाद इधर डाइनिंग टेबल थोड़ा सा साफ़ ऑफ करेंगे। और मतलब नहीं, जैसे गीले कपड़े से एक बारी साफ़ कर दो, फिर उसके बाद पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। फिर चाहे तो आप सूखे कपड़े से साफ़ करते जाओ, फिर चाहे मतलब हल्का गीला कपड़ा लगा दो, तो मगर एक बार सुबह अच्छे से क्लीनिंग कर दो तो घर पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। तो जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है इसमें आधा से पौन घंटा लगता है। फिर अगर आप वैसे तो ये मेरी डेली का रूटीन होता है। अगर आप सोचो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करेंगे फिर तो 2 ढाई 3 घंटे कहीं नहीं गए। बट ये मेरा डेली का नियम है, इसलिए बहुत ही कम टाइम में क्लीनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो लुबिया लेके आए थे बाज़ार से, तो मम्मी अभी सो के आई, मतलब ऊपर से आई थी। बहुत ही अभी सुबह का ही टाइम था, लेकिन मेरा थोड़ा जल्दी उठने का रूटीन है, तो हमारी नहा धो के पूजा हो चुकी थी। हस्बैंड सौरभ सब लोग सो के उठे थे, अभी सबको चाय वाय बना के दिए, तो मम्मी कह रही थी हम काट दें। हमने कहा नहीं, हम काट देंगे और हम फटाफट काटेंगे। तो मम्मी बोली ठीक है, जब तक तुम काटे तब तक हम नहा लेते तो तुम्हारे संग में रोटी बनवा लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप नहा के आओ। तो वही मम्मी गई थी अपने कपड़े वपड़े लेने, तो इधर हस्बैंड फिर मम्मी की सीट पे बैठ गए आके, और हम सब बैठे बातें ही कर रहे थे। सौरभ था, हम थे, अलका भी अपने बच्चों में अभी लगी हुई है। जब वो आती है तो फिर बच्चे हम लोगों के पास आ जाते हैं, फिर वो अपना जैसे नहाने धोने वाला भी काम करना होता है तो कर लेती है। इधर सानिध्य जो है बैठे थे, और इधर अलका ना सबके कपड़े निकाल रही थी, बच्चों के अपने और सौरभ के। फिर उसके बाद सब लोग नहाने धोने के बाद तैयार हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले जाओ तुम लोग ना आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ दिखा के आओ, क्योंकि इस एज में कुछ थोड़ा बड़ा तो लगा ही रहता है। तो वही सब लोग चले गए थे डॉक्टर को दिखाने। और इधर जो ये लोग आम लेके आए थे, पैकेट पैकेट बना के हमने ये सारे रख दिए थे। इससे कहीं ज़्यादा पैकेट तो बांट चुके थे और भी कुछ पैकेट रह गए थे, तो फिर वही निकाल के रखे थे। तो हस्बैंड जाने वाले थे देने के लिए, और किसी कुछ लोग तो घर ही से आके ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो लुबिया काट काट के रखे थे इसको आएंगे, इसको धुल के साफ़ कर लेंगे। तो सौरभ और मम्मी सब लोग चले गए थे हॉस्पिटल, मगर सिद्धि को घर पे ही छोड़ गए थे। तो सिद्धि अभी सो के उठी थी, थोड़ी देर उनके फूफा जी लिए रहे, फिर थोड़ी देर हम लिए रहे, क्योंकि बच्चा सो के उठता है ना, तो उसको रहता है कि हमें कोई गोदी लेके रखे। और हमें था कि फटाफट से खाना भी बना ले, तो इन लोगों के आने से पहले मेरा खाना बन जाए। तो बस वही उसको गोदी लिए लिए हम अपना खाना भी बना रहे थे, और ये अपना मज़े से गोदी में थी। भले ही कंफर्ट हो या ना हो, बच्चों के रहता गोदी होनी चाहिए। तो दाल धुलने वाले थे, तो अभी हमसे इस तरह से बनता नहीं, तो हमने कहा बेटा तुम थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाओ दाल धुलने को बच्चे से साफ़ करके। तो सीधी है, खड़ी हो गई, लेकिन फिर वो अपना चली गई बाहर उनके पास, फूफा जी के पास अपने। तो जो मेरी साइकिल है ना, तो उस पर उसको ना वो झूला झुला देते, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वो वही कह रही थी कि झूला झुला दीजिए। फिर इधर हम आए तो उसको गोदी ले लिए थे। तो हस्बैंड बोले हमको दे दो, जब तक तुम्हें अपने जो काम करना हो तो तुम निपटा लो अपना कोई काम, तो हम लिए रहेंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। जब तक हम ये एप्पल काटने जा रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है सबके लिए एप्पल काट देते। तो वही हम छीलने लगे थे, और सिद्धि अपना इनके पास रह गई थी। और फिर उसके बाद जो भी ये कचरा बचा था इसको जाके डस्टबिन में डाल देंगे। और इधर सिद्धि इनसे बातें करते जा रही थी, ये उसको ना, ये भी इनसे खूब बातें कर रहे थे। और ये अब मतलब बार बार कहना चाह रही थी कि हमें इस साइकिल में घूमना है, क्योंकि ये उसको घुमाते रहते हैं ना। तो फिर उठे और उसको साइकिल में थोड़ी देर के लिए नहीं झूला बना के, अभी बहुत छोटी, दोनों पैडल में उसके पैर नहीं आते, एक ही पैडल में दोनों पैर आता है, तो उसी से उसको झूले जैसा कर देते, तो वो खुश हो जाती है। और इधर हम अपना किचन में फटाफट से सब्जी छौंकने की तैयारी कर रहे थे। बस यही था कि इन लोगों के आने से पहले मेरा खाना बन जाए, तो संग में सब लोग बैठेंगे। हालांकि अलका मेरा काफ़ी काम करा देती है, मम्मी करवा लेती हैं, सौरभ भी करवा देता है, ऐसा उसका नहीं है कि वो मेरे संग में काम ना कराए। बोला अभी घर में है तो कोई वो नहीं, करा लेंगे, तो वो भी मेरा काम करा देता है। अब बस मेरे पास एक ही काम रह गया है कि ये लोग काम करने नहीं देते और बोलते बैठो बैठो बैठो। तो हम लोगों का सारा दिन बैठने में और बातें करने में ही जा रहा है। तो इधर जब तक तेल गर्म हो रहा था, तो हमने कहा चलो जब तक टाइम वेस्ट क्या करना, बर्तन ही लगा दे अलमारी पे। और आजकल बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो अलमारी पे सेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बर्तन आधे सेट हो गए थे, आधे सेट करना था, लेकिन हमने कहा चलो इधर सब्ज़ी छौंक देते। जब तक सब्ज़ी में तड़का लग रहा था, तब तक जो भी छिलके होते हैं इनको एक पैकेट में करके रख देंगे। तो जैसे नहीं, जितना फैलान उठाते चलो उतना किचन क्लीन लगने लगता है। फिर ये हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो उनसे बात करने लगे।
फिर उसके की वॉइस ओवर ना बाद में ही करते हैं। फिर उसके बाद हम सब लोग बैठ के बातें करने लगे। हस्बैंड की भी ऑफिस से आज छुट्टी थी, तो सब लोग बैठ के बातें करते रहे। फिर उसके बाद हमने कहा चलो रोटी बना ले, तो इधर अलका बोली कि नहीं हम बना लेंगे रोटी, तो इधर अलका रोटी बनाने लगी। फिर उसके बाद ये शाम का वीडियो है, सबको बना के नाश्ता दिए, वो दिए थे ना भेलपूरी। और उसके बाद हस्बैंड बोले आज सब्ज़ी बाहर से ले आओ, रोटी और सब्ज़ी चावल घर पे ही बना लेना। तो वही हम लोग चले गए थे चिलीज़, और यहाँ से मशरूम और पनीर की सब्ज़ी लिए, पैक कराए, और उसके बाद बस घर आने लगे थे। केवल हम, अलका और सौरभ गए थे, सिद्धि के बच्चे चले गए थे, क्योंकि डैडी को रहते ना बच्चों को ले जाओ तो बाहर से घुमाएंगे। और हम लोग सब्जी वब्जी लेके घर आ गए थे। घर आते ही हमने कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद जो शाम के बर्तन धुल के दीदी लगा गई थी, वो फिर इकट्ठा हो गए थे अलमारी पे लगाने के लिए। तो अभी वो पहले चावल चढ़ाएंगे, चावल वाल चढ़ाने के बाद ये सारे बर्तन अलमारी पे सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कहा चावल चढ़ा देंगे तो पक जाएंगे उसी टाइम बीच में, जब तक कि हम बर्तन सेट करेंगे। तो ये रहता ना कि किस तरह से टाइम बचाना भी और काम भी करना। और इधर अलका मतलब अपना काम करते जा रही थी। वही वो कह रही थी बच्चों के लिए हलवा बना देते हैं, तो वो अपना बच्चों के लिए रवे का हलवा बना रही थी। और इधर हम बच्चों को क्या हुआ, सानिध्य ना कुछ खा ही नहीं रहा है। वैसे तो बाज़ार का इनको लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, बट क्या होता है बच्चे भी बाज़ार, मतलब जो छोटा वाला बेटा है ना, ये कुछ खा ही नहीं रहा। तो ये नहीं पफ आते तो उसको वो दिए, तो सिद्धि को भी दे दिए। और इधर तो अपना अलका लगी थी किचन में, वही बच्चों की तैयारी में। और हमारा ये था कि चलो आटा आटा लगा लें, और बर्तन इधर सेट करते जा रहे थे। आटा लगा के रख देंगे तो फटाफट से रोटियां बना लेंगे। वहीं से हस्बैंड के लिए थुपका भी पैक करा के लाए थे, तो उनके लिए वो गरम कर रहे थे। इधर हम और अलका बातें भी करते जा रहे थे। ये बातें क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होती, बातें तो नॉन स्टॉप रहती हैं। फिर इधर सिद्धि भी अपना, क्योंकि उसको एक बार इन्होंने चढ़ा दिया है, तब उसको लगता है हाँ बार बार चढ़ जा सकते हैं। और शायद ये अपने मन से भी झूलना झूलने लगे, लेकिन वो टाइट होता है ना पैडल, और ये अभी छोटी है तो उससे हो नहीं पाता है। तो इधर ना चावल में हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो चावल को चढ़ा दिए और आटा गूँथ के रख दिए थे पहले ही। तो हमने कहा कि चलो फटाफट से रोटियां निकाल लेते, जब तक अलका बच्चों को हलवा खिला रही हैं। हलवा बन गया था, ठंडा ठंडा करके वो बच्चों को हलवा खिलाने चली गई थी। तो इधर हम अपना फटाफट से रोटियां निकाल लेंगे। और मम्मी डैडी ऊपर थे, क्योंकि हम लोग बाज़ार जा रहे थे, हस्बैंड नहाने चले गए थे, नहा धो के अपना वो पूजा करने लगे, तो मम्मी डैडी ऊपर चले गए थे। और इधर ये बच्चों को हलवा खिला रही थी अलका। तो सौरभ भी अपना बच्चों को फ़ोन दिखाते जा रहे थे, हलवा खिलाने में मदद कर रहे थे। और इधर थुपका गरम करके हस्बैंड को दिए, तो वो थुपका खाने लगे। फिर अलका आ गई कि ठीक है रोटी भी सेकते जाएंगे और बच्चों को खिलाते भी जाएंगे, क्योंकि बच्चे ना, बच्चों को खिलाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो एक एक और मुंह में भरे रहते हैं, खाते बहुत देर में। तो बोली तब तक, जब तक हम जैसे रोटी निकालेंगे तब बीच बीच में उनको एक एक दो दो को और खिला देंगे। अच्छा क्या होता है, मेरे हस्बैंड भी बच्चों को खिला देते हैं, तो वो भी खिला देते हैं बीच बीच में। तो अलका बोली चलो रोटी निकलवा लेते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो बोली अकेले रोटी सेकेंगी तो परेशान हो जाएंगी। हालांकि छोटा वाला पंखा है वो चला लेते हैं, लेकिन ये उमस हो रही है ना आजकल, तो पंखा असर ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। बस जैसे लगता है कि इतनी गर्मी है कि कुछ पूछो ही मत। रोटी वोटी सेकने के बाद हम एक दो बर्तन धुलते हैं, वो बर्तन धुलने लगे। और अलका अपने बच्चों की बॉटल वॉटल साफ़ करके उनको दूध बनाने लगी थी। और इधर हम अब जा रहे थे गैस पोंछने के लिए, कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके डाल देते हैं, तो सुबह चाय वाय बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक बार को मन करता ना करे, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जबकि हम अपना किचन साफ़ करके ना डालें। और इधर सारे बर्तन और ये सब थालियाँ इकट्ठा कर रहे थे कि ऊपर ही चल के खाएंगे। एसी लगाना तो एसी चालू कर लेंगे, क्योंकि हॉल में आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये हुआ था कि हॉल में तो खाना खाते नहीं बनेगा, ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि खाना बनना नहीं था, खाना पैक कराया है, तो वही पूरा पैकेट उठा के ऊपर ऐसे ले गए। और जो बेडरूम था वहाँ एक डाइनिंग टेबल पड़ा ही है पुराना वाला, तो बस इसी तरह से हम लोगों ने खोल खोल के यहाँ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस फटाफट से सबको खाना परसेंगे। और इधर सौरभ ना मेरा वीडियो भी शूट करता जा रहा था। सौरभ के रहने से ये मेरा वीडियो शूट हो जाता है, क्योंकि वो कैमरा लगा देता है कि ठीक है, तो जब तुम कर रही हो तो तुम्हारा वीडियो ही शूट हो जाए। ऐसा क्या होता, और बताएं कोई कैमरा लगाता नहीं, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं होता है कि लाओ शूट कर दें। और इसको रहता है कि नहीं दीदी के सारे काम करवा लें, दीदी का व्लॉग भी ना छूटे, दीदी का डेली व्लॉग आ जाए। तो बोलता भी तुमने व्लॉग क्यों नहीं एडिट किया, कर लो जाके। और वो इधर सबको पानी लगा लगा के रखा, और इधर अलका आ गई थी
कि चलो दीदी हम भी आपके संग में खाना परसवा लेते, और इधर हम लोग हंसी मजाक भी करते जा रहे थे। अच्छा, हंसी मजाक करते करते कब काम हो गया मिलजुल के पता ही नहीं चलता है, और जब अकेले करो तो मतलब थोड़ी सी बोरियत भी होती है, और बस वही है, काम करते जाओ। तो इधर सौरभ भी आ गया था, मार लाड़ कर रहा था, हमसे छोटा है ना तो थोड़ा सा लड़ जाता है वो, और थोड़ा सा हम लोगों के घर में है भी, हम भाई बहनों में बहुत ज़्यादा है। और इधर मेरी सिद्धि भी आ गई थी कि बुआ के लाओ चिपक जाए, तो अपना वो भी बुआ के लाड़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा हमको चाहती है छोटी सी मगर प्यारी है। और इधर प्याज भी था और चटनी भी थी, तो इस तरह से मशरूम की सब्ज़ी आई थी और कढ़ाई पनीर आई थी। सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, चिली से लाए थे। मम्मी डैडी के लिए ना प्लेसमेंट भी डाल दिए थे, वो लोग अपना इसमें खाना खा लेंगे। सिद्धि अपनी मस्ती में लगी हुई थी, वो मतलब फ़ोन पे बातें अपना कर रही थी, किसी किसी को फ़ोन मिला के उसके पापा करते हैं ना, तो वो उसी की कॉपी किया करती है। इधर मम्मी खाना खा रही थी, उधर सामने डाइनिंग टेबल पे हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो बस इतना ही छोटा सा मेरा ब्लॉग था। अगर मेरा ब्लॉग ही आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल मस्ट है, मतलब कमेंट करना ही करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को मेरी फैमिली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो इधर हम और हमारे हस्बैंड एक ही थाली में खा रहे थे, हालांकि हम लोग एक थाली में नहीं खाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ना खाते नहीं बंधन को, लेकिन बोले नहीं इधर ही आ जाओ, क्योंकि हम मम्मी के साथ खाने जा रहे थे तो बोले नहीं मेरे साथ खा लो आके। तो हमने कहा चलो इनके ही साथ खा लेते हैं। और इधर ये जो सानिध्य हैं ये थोड़ा सा रो रहे थे, हमने कहा चलो हमको दे दो, हम गोदी ले लेते हैं। बच्चों को रहता है ना कि थोड़ा सा बीमार होते हैं तो उनको रहता है कि हमको कोई गोदी ले ले। फिर इधर हम लोगों का खाना पीना हो गया था और हम लोग आराम से बेड पे बैठ के फिर से खूब सारी बातें करने लगे थे।